ये बीच बहुत खतरनाक होता जा रहा है। बहुत खतरनाक लहर आ रही है, जल्दी भागो। आ Hey guys, welcome to my new vlog। और आज जा रहा हूँ मैं कैरी बीच, also known as क्योरिम बीच, the nude beach of North Goa और the most secluded beach of North Goa। तो क्या अब भी है कैरी बीच nude beach of North Goa? क्या अब भी है कैरी बीच हिप्पी बीच ऑफ नॉर्थ गोवा? क्या अब भी है कैरी बीच में बहुत सारे रशियंस और फॉरनर्स? आइए देखते हैं और जाके देखेंगे बीच कैसी है, बीच की कंडीशन कैसा है, बीच पे क्राउड। लेट्स गो। कैरी बीच आते ही पैराग्लाइडिंग के नज़ारे। कैरी बीच फेमस है अपनी पैराग्लाइडिंग के लिए। 1000 फीट ऊपर से ब्लू अरेबियन सी का क्या ही व्यू आ रहा होगा, सोचो आप। और ये मात्र 3000 रुपये की होती है बस 10 मिनट के लिए। क्योंकि नॉर्थ गोवा में सबसे ऊंचे पहाड़ इसी साइड हैं, इनफैक्ट पूरे गोवा में, इसलिए कैरी बीच पैराग्लाइडिंग के लिए भी फेमस है। और ये जो टेम्पल है इसका नाम है देव अजोबा टेम्पल। इसलिए यहाँ लोकल, और क्योंकि महाराष्ट्र बॉर्डर पास में, तो महाराष्ट्र के लोगों का क्राउड बीच पे मिलेगा अक्सर आपको। और इसलिए नहीं क्योंकि ये न्यूड बीच है या यहाँ पैराग्लाइडिंग होती है या बहुत खूबसूरत कोस्ट लाइन है, बल्कि देव अजूबा टेम्पल की वजह से। और यहाँ गए हम बीच की एंट्री पे और ये सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। 15-20 मिनट पहले आता तो सनसेट का बहुत ही अच्छा व्यू आता, बट मैं रास्ते में वीडियो शूट कर रहा था तो इसलिए मुझे टाइम लग गया आने में। और यहाँ शेक्स का काम चल रहा है। यहाँ शेक्स का काम लेट स्टार्ट इसलिए हुआ है क्योंकि इस बीच को हाई टाइड से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हाई टाइड इस बीच को डिस्ट्रॉय कर देती है बिल्कुल। और इस बार तो मानसून भी बहुत ज़्यादा हैवी थी, इसलिए यहाँ सारे में कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये एक्चुअली में बीच को रिपेयर करने की कंस्ट्रक्शन चल रही है सारी की सारी। तो ऐसा किया जा रहा है कि हाई टाइड झेल पाए ये बीच। यहाँ बहुत ज़्यादा हाई टाइड रहती है, इस बार तो बारिश भी बहुत लंबी चली है, तो जिसने इस बीच को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है ना। इधर काफ़ी सारे शेक्स थे बट सब डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर हो रहा है। बच्चे सैंड से खेल रहे हैं, कई लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कई लोग समुद्र में नहा रहे हैं। और ये इकलौता बीच है पूरे गोवा का जहाँ मेरा भी मन कर जाता है आके समुद्र में नहाने का। इस साइड आधे अधूरे शेक्स बना के काम चलाओ जुगाड़ किया हुआ है। रूह भटके है मेरी यारा तेरे बिन, कटे पल पल बस मेरा सावा दिन बीते मेरे जैसे बीते जुग दिन हुण वैरिया वे। ऐसा देखने से लगता नहीं है बट कैरी बीच नॉर्थ गोवा का सबसे बड़ा बीच है और ये नॉर्थ गोवा का स्टार्टिंग है। अगर आप महाराष्ट्र से आओगे तो ये सबसे पहला बीच है। जो नॉर्थ की स्टार्टिंग मानी जाती है वो महाराष्ट्र साइड से मानी जाती है, कैरी से मानी जाती है। बट अगर आप साउथ से आओगे या सेंटर ऑफ गोवा से आओगे तो ये सबसे एंड में पड़ेगा। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बीच पे फुटबॉल और क्रिकेट खेलने का जो मज़ा आता है ना, अल्टीमेट। कैरी बीच हिडन जेम है नॉर्थ गोवा का। कोई किसी चीज़ को हिडन जेम बोलता है, कोई किसी को हिडन जेम बोलता है। मेरे लिए हिडन जेम है कैरी बीच, नॉर्थ गोवा की सबसे खूबसूरत कोस्ट लाइन। यहाँ एक से एक बेहतरीन क्लिफ भी है। आप पहाड़ों पे चढ़ के क्लिफ पे बैठ के भी मतलब एक वाइड व्यू एंजॉय कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग तो है ही। छोटे छोटे बच्चे समुद्र में बहुत आगे जाके नहा रहे हैं। रशियन अपने बच्चों को लेके बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। बचपन से ही ऐसी आदत डाल देते हैं ना, कुछ भी करो रोकते टोकते नहीं है। बल्कि लाइफ गार्ड उन्हें रोक रहा है बट रशियन अपने बच्चों को नहीं रोक रहे, खुद भी फुल इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें भी करने दे रहे हैं। यहाँ जो ये इंडियन क्राउड है ये अजूबा टेम्पल की वजह से है, क्योंकि अजूबा टेम्पल की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये लोग मानते हैं कि अगर ये लोग सच्चे दिल से उनको प्रे करेंगे तो वो लाइफ टाइम इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। शेक्स में सिर्फ फॉरनर्स ही फॉरनर्स हैं। और अच्छा है, इस बीच पे प्रॉपर शेक नहीं है, वैसे बन रहे हैं प्रॉपर शेक, बट मज़ा आ रहा है। एकदम कोर फीलिंग आ रही है। और यहाँ है भी एकदम कोर और वाइल्ड वाली फील है आपको। यहाँ पे आके ऐसा लगेगा कि आप एकदम जंगल में किसी कोर बीच पे। कितनी बढ़िया लहरें चल रही हैं। अब ये पता नहीं कि आज हाई टाइड है या फिर ये बिगिनिंग है नॉर्थ गोवा की, इस वजह से ऐसा। बट यहाँ हमेशा ही हाई टाइड रहती है। मैं जब भी आता हूँ, मैं पिछले 6 साल से यहाँ आ रहा हूँ, हमेशा हाई टाइड रहती है यहाँ पे। और इस बीच को हाई टाइड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। अच्छी बात है, इस वजह से बीच ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है। बट हाँ एक बात है, जब अगर शेक्स एक्टिवेट होते हैं ना तो शाम होते होते इस बीच पे बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है। एकदम रेव पार्टी टाइप स्टार्ट हो जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले दिन में आके इस बीच पे सनसेट एंजॉय करो और फिर सनसेट के बाद यहीं पार्टी स्टार्ट हो जाती है। तभी ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि शेक्स नहीं है। बट 15-20 दिन में, 1 महीने में शेक्स बन जाएंगे, फिर पहले जैसा माहौल हो जाएगा। यहाँ शाम होती ही लोग फन एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट कर देते हैं। 6 साल पहले जब मैं कैरी बीच आया था तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। शाम होते ही जो भी यहाँ रशियंस होंगे, इजरायली होंगे, फॉरनर्स होंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर देते हैं। वो
एक्टिविटी को लाइक मेडिटेशन करते हैं। वो बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, उन्हें दुनिया से कुछ मतलब नहीं होता और वो मेडिटेशन के लिए करते हैं ऐसे। जैसे कई लोग मेडिटेशन बैठ के करते हैं समुद्र की आवाज़ को सुन के या बिल्कुल ध्यान में जाके, बट वो लोग इस तरीके से मेडिटेशन करते हैं। उनका मेडिटेशन करने का ये तरीका है कुछ फन एक्टिविटी करके, सारा फोकस इस क्रिएटिविटी में डाल देते हैं। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों में तू बस, अनजानी राहों में साथ रहे मेरे तू बस। अगर आप नॉर्थ गोवा के बाकी सारे बिजी और कमर्शलाइज बीचेस घूम के आओगे ना, तो आपको कैरी बीच पे आके बहुत ही पीस और काम फील होगा एज कम्पेयर टू वागाटोर, अंजुना, बागा। वहाँ से आने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी दूसरे देश में आ गए। सीरियसली कैरी बीच पे आने के बाद ऐसा लगता नहीं कि आप इंडिया में हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप इंडिया के बाहर के किसी बीच पे हो। और इससे पता चलता है कि हमारा इंडिया कितना खूबसूरत है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ इंडिया में है, बस एक्सप्लोर करना पड़ता है। और कुछ तो बात है ना, तभी पूरी दुनिया आती है गोवा घूमने। और कैरी बीच कैरी केव्स के लिए फेमस है। यहाँ पे एक केव है, गुफा टाइप है पत्थरों में, जिसमें अंदर घुस के समुद्र का बड़ा अच्छा व्यू आता है। बट हाई टाइड में पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, और थोड़ा रिस्की भी है, उसके लिए थोड़ा चढ़ाई वढ़ाई करके जाना पड़ता है। अब मैं जा तो रहा हूँ उस साइड, देखते हैं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि उस साइड जो लहरें हैं बहुत ही अग्रेसिव हुई पड़ी हैं। पैराग्लाइडिंग इन्हीं पहाड़ों के ऊपर होती है, बट आपको यहाँ से नहीं, अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो उसका डायरेक्ट रास्ता होगा इस पे जाने का। पहले इधर जो सामने पत्थर है इन पे लिखा रहता था न्यूड बीच, बट अब या तो ये हाई टाइड की वजह से मिट गया है या वो पत्थर ही गायब हो गया है। कितना खूबसूरत बीच है, एकदम अलग ही फील आ रहा है। गोवा का हर बीच खूबसूरत है, हर बीच की एक अपनी कहानी है, बट मेरा फेवरेट कैरी बीच है। कैरी बीच से मेरी वाइब मैच होती है, मैं पूरा दिन बिता सकता हूँ इस बीच पे। पूरा दिन क्या, मेरा बस चले तो मैं टेंट लगा के यहाँ 2-3 दिन रह भी सकता हूँ। लुक एट दिस गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है। लहरें बहुत अग्रेसिव होती जा रही है टाइम के साथ साथ, और मुझे लग रहा है लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। ये केव उधर ही है। अगर आपको कैरी केव जाना है ना, तो उसका बेस्ट टाइम है कि आप दिन में 12-1 बजे के आसपास आओ, क्योंकि केव के अंदर पानी होता है। तो वैसे भी जैसे शाम होते होते टाइड्स अग्रेसिव हो जाती हैं, तो शाम को तो वैसे भी रिस्क है और जाने भी नहीं देंगे। अभी मैं 100% श्योर हूँ कि वहाँ जाऊँगा और रोक देगा कोई ना कोई जाने से। वहाँ लाइफ गार्ड एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा, कि कई केसेस हो चुके हैं। एक केस हुआ था कि एक रशियन उसमें फंस गया था ड्यूरिंग मानसून, और वो कई दिनों तक फंसा हुआ था। वो तो उसकी सर्वाइविंग स्किल्स थी कि वो सर्वाइव कर गया। उसकी जगह कोई इंडियन होता ना तो मर जाता पक्का। और इस न्यूज़ के बारे में आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो, कैरी केव की न्यूज़ आपको मिल जाएगी। इसमें एक रशियन कैरी केव में फंस गया था। मुझे कंफर्म नहीं है रशियन था या इजरायली था या कौन से देश का था, बट फॉरनर था। कोई फॉरनर ही सर्वाइव कर सकता था उसमें, क्योंकि ये लोग आर्मी ट्रेनिंग करके आते हैं कई लोग, इनकी सर्वाइविंग स्किल्स होती हैं इनके अंदर तगड़ी। नेचर को ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसलिए कोई भी काम रिस्क लेके नहीं करना चाहिए। कंफर्टेबली हो जाए तो ठीक है, फालतू का रिस्क मत लो। आजकल इंस्टाग्राम के ज़माने में हर कोई फ़ोटो खिंचवाने पहुंच जाता है बिना रिस्क सोचे किसी भी चीज़ का, और इस टाइम बहुत रिस्की वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है ये वाली साइड जो है, एंड जो है बीच का, ये तो बिल्कुल ही अभी समुंदर से घिर जाएगा पूरा। ऐसे फोटोग्राफी से याद आया, इस बीच पे शूटिंग भी बहुत होती हैं, और सिर्फ बॉलीवुड की नहीं हॉलीवुड की भी। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इस बीच पे आया था ना 6 साल पहले, तो यहाँ कोई हॉलीवुड मूवी की शूटिंग चल रही थी, और उसके बाद मैं आया था तो यहाँ कोई पंजाबी सॉन्ग की शूटिंग चल रही थी, और यहाँ बॉलीवुड मूवीज़ की भी बहुत शूटिंग होती है। इनफैक्ट जब आप इस बीच पे आओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बीच किसी मूवी में देखा है। लुक एट दिस गाइस, टाइड्स बहुत ही खतरनाक होती जा रही हैं। ऐसे इतना ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, और ये आंटी कैसे चलेगी मेरी तो समझ से बाहर है। इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ओ भाई ये बड़ी अग्रेसिव हो रही है, भागो भागो भागो। ओ भाई बच गया मैं बाल बाल। अच्छा हुआ मैंने सर पे कैमरा लगाया हुआ था, टोपी पहनी हुई थी, वरना मेरा सर फट जाता भी यहीं, हो जाता काम आज। सारा व्लॉग बन जाती, सारी वीडियो बन जाती। मेरे सामने पत्थर हैं, इनको पार करके है कैरी केव्स। यहाँ ये लाइफ गार्ड खड़े हैं और ये किसी को जाने नहीं दे रहे, वापस भेज रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट ये इस वक्त भगा ही रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल मतलब खड़े भी नहीं होने दे रहे, कह रहे खड़ा होना भी रिस्की है यहाँ पे इस वक्त। लुक एट दिस गाइस, कितना सही लग रहा है। 1000 फीट ऊपर हवा में है ये इस वक्त, और इसे पूरा अरेबियन सी का जो व्यू दिख रहा होगा ना,
इस हाइट से अल्टीमेट। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैराग्लाइडिंग का व्लॉग बनाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं पैराग्लाइडिंग पे बहुत जल्दी व्लॉग बनाऊंगा। लोग आते हुए अब इनसे वापस नहीं जाया जा रहा। पैराग्लाइडिंग सुबह 6 से लेकर शाम को 7 बजे तक आप कभी भी कर सकते हो। इसके चार्जेस 3,000 रुपये होते हैं और आप ये ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। ज़ीरो बुकिंग चार्जेस हैं और फिर ये आपको डायरेक्टली यहाँ या तो रास्ता बताते हैं आने का या लेके जाते हैं पहाड़ के ऊपर। और 14 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। डेंजर, नो सेल्फी जोन, ये जहाँ पे केव है वहाँ पे लगा हुआ था। और आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रैक करके भी पहाड़ के ऊपर जाते हो, ट्रैकिंग की एक्टिविटी भी होती है। आप जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स या वाटर स्पोर्ट्स आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट करके बता सकते हो। पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, कायाकिंग। आप और इस बीच पे जितना भी इंडियन क्राउड है ना, 90% लोकल का क्राउड है, या फिर जो क्योंकि महाराष्ट्र बॉर्डर भी पास में है, आसपास के लोगों का, वरना इस पे टोटली फॉरेनर्स का क्राउड है। पक्का आज अजोबा टेम्पल में कुछ ऐसा होगा जिस वजह से आज इतना इंडियन क्राउड है, वरना मतलब ही नहीं इतना इंडियन क्राउड होता है। अगर थोड़ा बहुत इंडियन क्राउड होता है ना, वो बिल्कुल यहाँ के गांव के लोगों का ही होता है, वरना यहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स होते हैं। इकलौता बीच ऐसा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स होते हैं और शाम होते होते वो कुछ ना कुछ फन एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, जल्दी मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।